नौजवान अगर एमडी का नशा करता, शराब का, गांजे का, चरस का, तो वो एक तबाह नहीं होता, उसकी सारी नस्ल तबाह हो जाती, उसकी सारी नस्ल तबाह हो जाती। हुजूर फरमाते हैं जिसने उम्मत में ज्यादा इजाफा किया, हुजूर उस वक्त फख्र करेंगे अपनी उम्मत में। तो हुजूर की उस मुकम्मल फरमान को बचाने के लिए, ताकि एक नौजवान तबाह होगा उसकी पूरी नस्ल तबाह होगी। उसे ये नहीं मालूम कि वो नौजवान की परवरिश किन बातों से हुई। माँ बाप ने पूरी जवानी उसकी परवरिश पर लगा दी, माँ ने अपना खून जिगर का पिला पिला कर परवरिश की थी कि नौजवान मेरा सहारा बनेगा, 2 वक्त की रोटी का सहारा बनेगा। मगर आज वो माँ बाप तड़प रहे हैं उस जवान को मरता हुआ देखते हुए। आज तड़प रहे, बिरक रहे कि जिसके लिए 50 साल कुर्बान कर दिए, जिस जवान के लिए 50 साल की दौलत कुर्बान कर दी। याद रखो, आज शराबी और एमडी, चरस गांजे के नशा करने वालों की बीवियां ऐसी लगती हैं जैसे बेवा हैं, बेवाओं की जिंदगी जी रही है। सौ बाप के होते हुए भी बच्चे यतीम लगते हैं। माँ बाप हैं मगर उन्हें एहसास खत्म हो गया कि कोई मेरा सहारा है, जिस पर भरोसा करा था कि 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ऐ बाप, नौजवानों, तुमने अपनी जिंदगियां तबाह की नशों में, चरस और गांजे में। याद रखो, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शराबी का जनाजा लाया गया, हुजूर ने पढ़ाने से इनकार कर दिया और फरमाते हैं कि अगर शराबी शराब की हालत में मरा तो कयामत के दिन उसके मुंह से बदबू इसी तरह उठेगा कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह के बंदो, 14 सदियां गुजर गईं, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शराब हराम। हर वो एक नशा आज उम्मत को तबाह करने के लिए, नशा जितनी कसरत से उम्मत मुस्लिमा के दरमियान यंग बच्चों के बीच में मौजूद है, खासकर हमारी सोसाइटियों में, खासकर हमारी सोसाइटियों में। कभी तुमने मुआवजा किया कि आज हमारे बच्चे बिल्कुल चुसे हुए आम की तरह लगते हैं, जिन्हें हुक्म है 3-3 बजे उठकर तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कसरत करने का, पहलवानी करने का, अपने जिस्म बनाने का, मजबूत बनने का। आज वो नौजवान सो रहे हैं 10-10 बजे। मैं अगर ये जुमला कह दूं, जो मारने वाले हैं वो 3 बजे उठकर तैयारी कर रहे हैं और जो मरने वाले हैं वो 10 बजे उठ रहे हैं। जिस तरह साजिशें हो रही हैं, आज उनके बच्चों को देख लो, जो जरूरतें और जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए थी, आज सब उनके अंदर मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी तुम ईमान वाले हो, हुजूर के उम्मती। जब तुम पलटोगे तुम्हारे लिए नया सवेरा, जब तुम पलटोगे तुम्हारे लिए नया सवेरा है। हाँ, मोइने मिल्लत और तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात नासिक और नासिक के अतराफ में हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि इस उम्मत को इस बुरी बला से निकाला जा सके। नशा जैसी लानत ने उम्मत को तबाह कर दिया है। आज नौजवान हट्टा कट्टा होने के बावजूद रोता फिर रहा है। क्यों? इस खानका से लेके उस खानका तक, मौलवी से लेके वो मौलवी तक, हुजूर औलादे नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कभी तूने सोचा है? तेरे नशे की लत ने तुझे बे औलाद बना रखा है, तेरे नशे की लत ने तुझे गुर्बत में ढकेल रखा है, तेरी नशे की लत ने। अभी पढ़ रहा था, 4 भाई थे, बताया लोगों को, 4 भाई थे, 3 नशे की हालत में यूं ही मर गए और एक भाई ऐसा मरा, बगल में उनके घर के बगल में गार्डन था, इस तरह मरा कि उसके जिस्म को कुत्ते नोच रहे। शराब की फितरत ऐसी है कि उसके अंदर 3 कैटेगरी है। थोड़ा पिएगा तो उसे लगता है कि थोड़ा पी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जिसने शराब पी ली या वो ऐसा नशा जो अक्ल को खा जाए, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन तक। तो नौजवानों, गुजारिश यही है कि हर वो नशा जो तुम्हें तबाह करने वाला है, बर्बाद करने वाला है, उन तमाम नशों को छोड़ो। अगर तुम्हें नशा करना है तो मुस्तफा से प्यार करो, इश्क़ रसूल का नशा करो, इश्क़ कुरान का नशा करो, नमाज का नशा करो, कुरान और सुन्नत पर अमल करके दिखाओ।
मिलाद के मौके पर कायद मिल्लत की आमद इस बात की जमानत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जलसे को कबूल फरमा लिया। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि नशा बहुत बुरी लत है। अकबरपुर का वाकया एक करीब के बात बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं किसी से सुना होगा। माँ है 60 साल की, 55 साल की और जवान बेटा है। उसकी बीवी घर पे नहीं रह रही नशे की वजह से, नशे की वजह से घर छोड़कर चली गई। वो नशे की हालत में जब घर आता है तो वो ये तमीज भूल जाता है कि ये माँ है कि बीवी है। वो तमीज भूल जाता है। इतनी उम्रदार अपनी माँ के साथ बदकारी करने के बाद उसके 4 टुकड़े करता है, अपने हाथ से काटता है। ये हजरत मोइने मिल्लत यूं ही दर्द लेकर नहीं, क्योंकि उम्मत में जो जो चल रहा है उनकी निगाहों के सामने देख रहे हैं उन चीजों को। और तुम्हें बड़ी आफत से बचाने के लिए अपना घर, अपनी ऐश इशरत, आराम सब छोड़कर तुम्हारे दरमियान 2 दिन से क्या जरूरत थी? बेहतरीन घर है, अच्छी गाड़ियां हैं, ऐश इशरत के सारे सामान मौजूद हैं, मगर नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आले रसूल ने हमेशा शराब के खिलाफ जंग की है, आले रसूल ने हमेशा नशे के खिलाफ जंग की है और लोगों को बता दिया था मैदाने करबो बला से कि याद रखो लोगों, जो नशेड़ी होगा वो हुसैनी नहीं यजीदी होगा। क़यामत तक के लिए वो कानून बन गया, क़यामत तक के। अगर तुम हुसैनी होंगे, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी हुसैनी खून बाकी या हुसैनी चाहत बाकी होगी तो तुम नशा छोड़ो, एमडी जैसे और चरस और गांजे जैसी चीजों को छोड़ देंगे। अहबाब, ईद मिलादुन नबी की यही चंद पैगामात जो आप तमामी हजरात के सामने रखे हमने। सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पहलू कि मुआशरे में माँ बाप का एहतराम करो, बेटियों की कदर करो, इज्जत करो, और खास कर जो मैंने ऐलान किया कि अपनी बेटियों को हाई स्कूल इंटर के बाद कोशिश करो कि वो घर में तालीम हासिल करें। तमाम टेक्नोलॉजी, मैं तालीम के खिलाफ नहीं, तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है, बच्चियां घर में बैठकर भी तालीम हासिल कर सकती हैं। और उसके बाद बहनों का भी एहतराम करो। बाप, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद और हुजूर के हर एक पहलू को सुने और पढ़ें ताकि अपनी जिंदगी में निखार पैदा कर सकें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए अकाबिरीन के सामने और तमाम महफिल के सामने बोलने में जो गलती हुई तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चाहे जहाँ, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतिल से कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, ये तने बेजा पे खाली कफन रह जाए। अस्सलाम वालेकुम।